सबसे पहले शुरू करते हैं नरेंद्र मोदी के आज के संसद में दिए गए बयान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में मध्य पूर्व में चल रहे जंग पर संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के सामने भी अप्रत्याशित चुनौतियां हैं। उन्होंने इस संघर्ष का प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका जताई है। कहा कि कोविड के दौरान भी सप्लाई चेन में संकट पैदा हुआ था और देश ने एकजुटता से उसका मुकाबला किया। पीएम मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया के हालात चिंताजनक हैं और इस संकट को 3 हफ्तों से अधिक हो रहे हैं। इस जंग से पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है। भारत के सामने भी इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी है, साथ ही मानवीय चुनौतियां भी इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद संसद के बाहर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस सारे मुद्दे पर संसद के भीतर चर्चा की मांग दोहराई। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने वक्तव्य में मध्य पूर्व में मौजूदा हालात, ऊर्जा ढांचा पर हमले, होर्मुज में स्वतंत्र आवाजाही के में हो रही बाधा पर भी बात रखी। साथ ही उन्होंने देश के अंदर पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के स्टॉक और सप्लाई को लेकर भी जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पश्चिम एशिया के देश के नेताओं से 2 राउंड बात की। उन देशों के नेताओं ने भारतीयों के सुरक्षा का विश्वास दिलाया है। हालांकि दुर्भाग्य से कुछ भारतीयों की भी मौत हुई है। प्रभावित देशों में मौजूद भारतीय मिशन वहां गए भारतीय पर्यटकों और अन्य लोगों के साथ 24 घंटे जुड़े हुए हैं और उनकी मदद भी कर रहे हैं। युद्ध शुरू होने से लेकर अब तक 3,75,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। ईरान से 1,000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल पढ़ाई करने वाले युवा हैं। इन देशों में सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी है। एलपीजी का देश में संकट की बात बार बार कही जा रही है। इससे जुड़ी भी एक अपडेट से आपको अवगत करा दें। 2 भारतीय एलपीजी टैंकर जहाज जंग वसंत और पाइन गैस एलपीजी लेकर होर्मुज से गुजरे हैं। इन जहाज़ों पर 33 और 27 भारतीय नाविक सवार हैं। ये जहाज भारत आ रहे हैं और इनमें 26 से 28 मार्च के बीच इनको बंदरगाहों पर पहुंचने की संभावना है। इन जहाज़ों पर 33 और 27 भारतीय नाविक सवार हैं। ये जहाज भारत आ रहे हैं और इनके 26 से 28 मार्च के बीच बंदरगाहों पर पहुंचने की संभावना है। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। वहीं इजराइल से रिलेटेड एक अपडेट आपको दे देते हैं। इजराइल को आज दोहरा झटका लगा है। एक तरफ ईरान ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी। तेल अवीव में धमाका ईरानी वॉरहेड की वजह से हुआ। इजरायली पुलिस ने जानकारी दी कि नुकसान लगभग 100 किलोग्राम विस्फोटक वाले एक ईरानी वॉरहेड की वजह से हुआ है। मिसाइल से रिहायशी इलाकों पर घरों और कारों को भी नुकसान पहुंचा, लेकिन किसी के भी गंभीर रूप से घायल होने की कोई खबर नहीं मिली है। दूसरी तरफ लेबनान में आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने कहा कि हमने दक्षिणी लेबनान में दुश्मन इजरायल सैनिकों की एक टुकड़ी को मिसाइलों से निशाना बनाया। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई और राष्ट्रपति ने देश के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नए चीफ के तौर पर महमूद वागेर की नियुक्ति को मंजूरी दी है। संघर्ष के बीच ईरान और इजराइल के बीच बातचीत की कोशिश भी तेज हुई है, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। ट्रंप के दावे के बाद इजरायली प्रधानमंत्री ने संकेत दिया है कि जब तक उनके सुरक्षा हितों की गारंटी नहीं मिलती तब तक सैन्य दबाव कम नहीं होगा। वहीं समुद्री मार्गों की सुरक्षा और तेल आपूर्ति को लेकर दुनिया सतर्क है। माना जा रहा है कि यदि इस्लामाबाद या किसी अन्य तटस्थ देशों पर प्रस्तावित वार्ता हो सकती है तो यह वर्तमान समय में एक समझौता हो सकता है। ईरान जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप का रवैया कभी कभी कूटनीति को लेकर कभी ध्यान भटकाने वाला भी होता है। ट्रंप को समझना मुश्किल है। उन्होंने एक समय कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का युद्ध समाप्ति की ओर है, लेकिन शनिवार रात तक उन्होंने ईरान को 48 घंटे की डेडलाइन दे दी थी। कहा कि अगर वो हार्मुज स्ट्रेट खोल दे तो फिर कुछ हो सकता है। अगले दिन वह गोल्फ खेलने गए और दोपहर के समय फ्लोरिडा स्थित अपने रिजॉर्ट में उन्होंने आराम किया। सोमवार सुबह जब ग्लोबल शेयर बाजार गिरावट की ओर जा रहा था तो उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ रचनात्मक बातचीत कर रहा है। इस जंग के 24 दिन पूरे हो गए। एक तरफ कूटनीतिक बातचीत की हलचल तेज हुई है तो दूसरी तरफ सैन्य गतिविधियां भी जारी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रस्तावित हमलों को 5 दिनों के लिए रोकने का ऐलान किया है।
हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को फेक न्यूज बताया है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि ईरान पर हमले पहले की तरह जारी हैं। दुनिया की नज़र रणनीतिक तौर पर अहम समुद्री मार्ग हॉर्मुज स्ट्रेट पर बनी हुई है। कई देशों ने इन रास्तों से गुजरने वाले व्यावसायिक जो जहाज़ें हैं उनको सुरक्षित रखने का प्रयास तेज किया है। वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। सैन्य तैयारी और कूटनीतिक संपर्क साथ साथ चल रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाएंगे इस पर सबकी नज़र बनी हुई है।